नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पेंशन एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को देरी से मिली खुशी। जी हां, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को मंगलवार को पेंशन रिलीज कर दी गई है। इस बार पेंशन देने में कुछ देरी हुई है, जिससे पेंशनर नाराज है। मैं सरकार से पैसे की जो डिमांड एचआरटीसी ने की थी उस राशि को रिलीज होने में समय लग गया, जिस कारण पेंशन देने में थोड़ी देरी हुई। मंगलवार को सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन डाल दी गई, मगर अपनी नाराजगी जताने के लिए एचआरटीसी के पेंशनर यहां उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मिलने पहुंचे। परिवहन पेंशन भोगी कल्याण संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मुलाकात की और 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर पेंशन में बार बार हो रही देरी का अस्थायी समाधान करने का आग्रह किया। देवराज ठाकुर के नेतृत्व में पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे संघर्ष का रास्ता चुनने को मजबूर होंगे। शिक्षकों की अब स्वीट चैट ऐप से लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, 1 मई से लागू होगी नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों में अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराने के लिए आगामी 1 मई से एक डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग के मुताबिक नई प्रणाली के तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति स्वीट चैट ऐप नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करानी होगी। यह ऐप उनकी वर्तमान जगह को भी दर्शाएगा जो स्कूल द्वारा प्रदत्त उपकरणों की मदद से संभव हो सकेगी। इस नवीन प्रणाली का आरंभ राज्य भर में स्कूलों से शिक्षकों की नाराजगी और उन्हें समय से स्कूलों में पहुंचने का अनुशासन देने के लिए किया गया। गौरतलब है कि इस ऐप का डिजाइन इस प्रकार का है कि इससे उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही स्टाफ की गतिविधियों पर भी जीपीएस के जरिए नजर रखी जा सकेगी। अगर कोई भी शिक्षक लगातार 2 दिनों तक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएगा तो उसकी 1 दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। इससे फील्ड ड्यूटी पर या काम से कहीं बाहर जाने वाले शिक्षकों पर भी उनकी दैनिक दिनचर्या के अनुसार निगाह रखी जा सकेगी। 7 साल तक की जेल, हिमाचली टोपी के चक्कर में मत कर बैठना ऐसी भूल। हिमाचली टोपी के चक्कर में अगर आपने एक बड़ी भूल कर दी तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 7 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल हिमाचल में जिस मोनाल्की कलगी को पहाड़ी टोपी पर लगाना आसान समझा जाता था, अब उससे बचना होगा। ऐसा करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वन्य प्राणी प्रभाग ने कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। मैं इसमें जाजू राना भी शामिल है, जिसके पंखों को मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार मोनाल्की कलगी जाजू राना के पंखों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हिरन के अलावा अन्य जंगली जानवरों के सींग को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने व सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अमिताभ गौतम की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके ध्यान में ऐसा मामला सामने आता है तो जिसमें इन पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित किया गया है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई करें। स्टाफ नर्स के 28 पद भरने के लिए काउंसलिंग शुरू। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्टाफ नर्स के 28 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। यह काउंसलिंग 15 मई तक चलेगी। इसमें बैच वाइज आधार पर स्टाफ नर्स के 28 पद भरे जाने हैं। लंबे समय से प्रदेश के अस्पतालों में चल रही स्टाफ नर्स की कमी भी दूर हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए 2011 से 2015 बैच के अभ्यर्थियों को बुलाए गए। इसमें सामान्य श्रेणी वर्ग के 12, EWS के 3, SC के 4, SC BPA का 1, SC WFF का 1, OBC के 5 और ST श्रेणी में 1 पद भरा जा रहा है। इस बारे में ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सूचित कर दिया गया है। BA LLB ऑनर्स से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में BA LLB ऑनर्स से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान उम्मीदवारों को इस कोर्स में प्रवेश जमा 2 की कक्षा की एकाडमिक मेरिट के आधार पर मिलेगा। उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 1 मई को धर्मशाला पहुंचेगी पंजाब किंग्स। इस दिन लखनऊ सुपर जॉयंट्स के पहुंचने की संभावना। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले IPL सीजन 2025 के मैचों के लिए पंजाब किंग्स की टीम 1 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी, जबकि 2 मई को लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम के धर्मशाला पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पंजाब किंग्स टीम के दूसरे घरेलू मैदान में पंजाब की टीम 4 मई को लखनऊ के साथ IPL का मैच खेलेगी। 1 मई को धर्मशाला पहुंचने वाली टीम के लिए रहने की व्यवस्था होटल रेडिसन ब्लू में रहेगी। सूत्रों की माने
तो 2 मई को लखनऊ की टीम के धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की टीम के यहां पहुंचने को लेकर अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों टीमें यहां पहुंचकर अभ्यास करने के बाद 4 मई को अपना मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल के पॉइंट टेबल के तहत पंजाब चौथे और लखनऊ 5वें स्थान पर काबिज है। किसान का बेटा बना अफसर, किन्नौर के प्रथम याम्बूर ने यूपीएससी में 841वां रैंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान। जिला किन्नौर के कामरू गांव व सांगला घाटी से संबंध रखने वाले 23 वर्षीय प्रथम याम्बूर ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके जिला किन्नौर और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रथम के पिता ब्यास सुंदर किसान व भगवान है और माता राजदेवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वह प्रथम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिवालिक पब्लिक स्कूल सांगला से पास करते हुए जमा 2 नॉन मेडिकल जौहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ से उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पास की तथा स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रथम ने विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और 2024 में प्रथम ने यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की और बतौर CISF कमांडेंट इनका चयन हुआ। सुक्कू सरकार के लिए गरीब की जिंदगी नहीं, नेशनल हेराल्ड के लिए दान देना जरूरी। जो सुक्कू सरकार के लिए गरीब की जिंदगी नहीं बल्कि नेशनल हेराल्ड अखबार को दान देना जरूरी है। इस सरकार के कार्यकाल में गरीब आदमी अपने गहने और जमीन बेचकर उपचार करने को मजबूर होने लगे। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान लगाए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित, हिमाचल प्रदेश के प्रथम ने चमकाए नाम। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के कामरू गांव में संबंध रखने वाले 23 वर्षीय प्रथम याम्बूर ने दूसरे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS उत्तीर्ण करके जिला किन्नौर और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रथम के पिता व्यास सुंदर भगवान है और माता राजदेवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वह प्रथम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिवालिक पब्लिक स्कूल सांगला से पास करते हुए +2 नॉन मेडिकल जौहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ से उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पास किया। 4 पूर्व सैनिकों से नौकरी के नाम पर साथियों ने ठग लिए 20 लाख, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नौकरी के नाम पर 4 पूर्व सैनिकों से 20,35,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया। मैं सेवानिवृत्त सैनिक कमलेश कुमार निवासी घुमारवी की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व विश्वासघात की धाराओं में थाना भराड़ी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2022 में वह सेना से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष उनके एक सैनिक मित्र त्रिलोक चंद ने बताया कि उसके गाँव भटेल जिला हमीरपुर का एक व्यक्ति संजय ठाकुर उर्फ लक्की नौकरी दिलाने में मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल योजनाएं पंचायतों को देने की तैयारी, जल शक्ति विभाग में मंथन शुरू। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंपने की तैयारी कर रही है। पंचायतें ही उनकी देखरेख करेंगी। पंचायतों में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन पंचायतों के आदेश अनुसार ही ये काम करेंगे। जल शक्ति विभाग में इसको लेकर मंथन शुरू हो गया। मैं इससे पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सकेंगे। इसके साथ ही जल स्रोतों की जियो टैगिंग की जाएगी, जिससे जल स्तर का सटीक पता लगाया जा सकेगा। योजना में पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। हमीरपुर में खत्म होगा बिजली संकट, 34 करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी, बनेगा नया GIS सब स्टेशन। हमीरपुर शहर में अब अघोषित बिजली कटौती की समस्या से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। विद्युत विभाग हमीरपुर नगर की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ल्ड बैंक द्वारा 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है, जिससे डांग क्वाली क्षेत्र में एक अत्याधुनिक गैस से इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत हमीरपुर नगर में बिजली आपूर्ति को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने की योजना है। नए सब स्टेशन के निर्माण के साथ साथ बड़ी संख्या में नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति सुचारू होगी बल्कि ओवरलोडिंग की समस्या से भी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 2 विदेशी पर्यटकों समेत 26 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने एक प्रमुख पर्यटन स्थल पर घूमने आए पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 विदेशी पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत होने की खबर है। हमले में कई अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम शहर के पास एक मशहूर घास के मैदान में आतंकवादियों की गोलीबारी
गोलीबारी में 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हालांकि अभी पीड़ितों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी। शक्ति दुबे ने किया टॉप, देखें 10 टॉपर की लिस्ट। जिस संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने मंगलवार को 22 अप्रैल को सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया। हर्षिता गोयल दूसरे और डोंगरे अर्चित पराग तीसरे स्थान पर रहे। इस सुक्खू सरकार ने 24 एचएएस अफसरों का किया तबादला। ओसिन शर्मा को एसडीएम शिमला अर्बन लगाया। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक साथ 24 एचएएस ऑफिसर के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 24 एचएएस ऑफिसर के ट्रांसफर ऑर्डर आदेश जारी कर दिए, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। इन आदेशों के मुताबिक सोशल मीडिया में चर्चा में रहने वाली ओसिन शर्मा को शिमला अर्बन के एसडीएम की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे भाषा कला एवं संस्कृति विभाग यानी कि भाषा कला एवं संस्कृति निदेशालय में सहायक सचिव का दायित्व संभाल रही थी। हिमाचल में 2,66,000 बीपीएल परिवारों को राहत। जानिए कब तक मिलती रहेंगी सभी सुविधाएं। जी हां, हिमाचल में बीपीएल परिवारों का नया सिरे से चयन हो रहा है। मैं इसके लिए इन दिनों पंचायतों में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश भर में इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए जरूरी घोषणा पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस बीच सरकार ने पुरानी बीपीएल सूची में शामिल 2,66,304 परिवारों के लिए एक राहत भरा निर्णय लिया है। बता दें कि प्रदेश में जब तक बीपीएल परिवारों की नई सूची पर ग्राम सभा की मुहर नहीं लग जाती है और सूची में शामिल पुराने परिवारों का नाम नहीं काटा जाएगा, ऐसे लाखों परिवारों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। वहीं संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को पुराने सूची में पहले से शामिल परिवारों को बीपीएल का सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से सभी बीडीओ को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। ऐसे में अब वर्तमान में बीपीएल की सूची में शामिल परिवार अगले कुछ महीनों तक सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मैं इससे पहले सरकार ने बीपीएल की पुरानी सूची को रद्द करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें अब बदलाव किया गया है। ऐप पर मिलेगी हिमाचल के इस शहर के सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी। 360 डिग्री एंगल से दिखेगा व्यू। जी मात्र 3 साल पहले मंडी में शुरू हुई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नए आयाम स्थापित करना शुरू कर दिए। कुछ माह पहले एचपीयू में अध्ययनरत एमसीए के 7 छात्रों ने मंडी शहर का दिल कहीं जाने वाली इंदिरा मार्केट में स्थापित 236 दुकानों के लिए नेविगेशन ऐप बनाई थी। वहीं अब यही छात्र छोटी काशी मंडी में स्थित धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए मंडी दर्शन ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। नगर निगम मंडी के सहयोग से छात्र इस ऐप को तैयार कर रहे हैं। मैं इस ऐप में जहां मंदिरों के इतिहास की जानकारी उपलब्ध रहेगी, वहीं धार्मिक स्थलों तक भी यह ऐप लोगों को लेकर जाएगी। मात्र 26,000 के बजट से इस ऐप को छात्र तैयार करेंगे। मैं सोमवार को नगर निगम मंडी की बैठक में इन छात्रों ने इस ऐप के प्रोटोटाइप की प्रस्तुति भी दी है, जिसके बाद हाउस ने इन्हें ऐप पर काम करने की मंजूरी देते हुए इस पर खर्च होने वाले बजट को वहन करने का भी आश्वासन दिया है। हिमाचल में संविधान बचाओ रैली निकाली। कांग्रेस बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जी शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में राज्य, जिला व विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ रैली निकालने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल को शिमला में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली अम्बेडकर चौक पर निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल होंगी। इस दिन पूरे देश में संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा 3 से 10 मई तक जिला स्तर पर संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए पूर्व में एक राष्ट्रीय एक चुनाव स्थगित किए। अनुराग ठाकुर। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान श्रीनगर में एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश का माहौल एक राष्ट्रीय एक चुनाव के पक्ष में। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान का असर देखने को मिल रहा है। मैं आज देश का माहौल एक राष्ट्रीय एक चुनाव के पक्ष में। एक राष्ट्रीय एक चुनाव फार्मूला लागू करना देश के लिए फायदेमंद
साबित होगा, क्योंकि यह न केवल विभिन्न चुनावों पर होने वाले खर्चों में कटौती करेगा बल्कि इससे काफी समय भी बचेगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, अन्य संस्थानों और केंद्र द्वारा लोकसभा चुनावों में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिससे बचा जा सकता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% जोड़ सकता है। इस तरह यह भारत के लिए लाभकारी स्थिति होगी, जिसमें लोगों को 5 साल के लिए एक अच्छी सरकार मिलेगी। हिमाचल में बिना परमिशन बना दी 8183 सड़कें, अब सरकार उठाने जा रही है यह कदम। जो वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में सहयोग दे पंचायतें, सीएम सुक्खू। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यहां प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की तथा पिछले 2 वर्षों में उनके मानदेय में 2 गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे भी रखी, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया था। इस ऐतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्त हुई है तथा प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है तथा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम, प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्का के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। हिमाचल वापसी के कयासों पर विराम, एयरपोर्ट रेलवे विस्तार को धन देने का वादा कर गए नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय कांगड़ा चंबा प्रवास के दौरान उनकी हिमाचल वापसी के लगाए जा रहे कयासों पर पूर्ण विराम लग गए। जेपी नड्डा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह जहां है ठीक है और फिलहाल हिमाचल में वापसी की कोई संभावना नहीं है। नड्डा ने हिमाचल की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को केंद्र से धन की कमी न देने का भी दम भरा। केंद्रीय परियोजनाओं में हिमाचल की भागीदारी न होने पर चिंता जताते हुए नड्डा ने कई सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लटके चुनावों को लेकर भी नड्डा ने जल्द घोषणा की बात कही। वह भाजपा अध्यक्ष ने अपने प्रवास के दौरान कांगड़ा व चंबा जिला के भाजपा नेताओं के साथ भी कई मसलों को लेकर चर्चा की। ड्राइवर को बंधक बनाकर मांगे 50,000, 20,000 लेने के बाद छीने गाड़ी के कागजात, गिरफ्तार। जब पुलिस थाना जोगिंदर नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति को बहला फुसलाकर ले जाने और बंधक बनाकर फिरौती लेने के आरोप में पुलिस द्वारा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उपमंडल के रोपा पद्धर निवासी सूरज कुमार पुत्र नागचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 अप्रैल को शाम लगभग 5:30 बजे महेंद्र सिंह को विजय कुमार पुत्र चरणदास गांव जिमजिमा ने फोन करके गाड़ी लेकर बुलाया। इसके बाद वह जोगिंदर नगर पहुंचने विजय कुमार खुद कार चलाने की बात की और चौंतला चलने के लिए कहा, लेकिन चौंतला पहुंचने पर कार को न रोककर बैजनाथ की तरफ ले गए। रास्ते में विजय को एक और व्यक्ति को कार में बिठा लिया। इसके बाद बैजनाथ के समीप अगुवाई नाग मोड़ पर सुनसान जगह पर गाड़ी को खड़ा कर दिया और कुछ देर में विजय के अन्य साथी भी बाइक द्वारा पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह से उसका मोबाइल, ATM कार्ड छीन लिया। पंचायत परिवार रजिस्टर में पालतू पशुओं होंगी एंट्री, पंचायत सचिव परिवारों के साथ बेजुबानों का भी दर्ज करेंगे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में अब ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल में ई परिवार सहित हर परिवार के दुधारू पशुओं की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। राज्य भर में 22 अप्रैल से सभी 3615 पंचायतों में डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, जिसमें परिवार को पोर्टल में पंजीकृत आधार व राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के साथ ही दुधारू पशुओं की भी सटीक संख्या पंजीकृत होगी, जिससे पशुओं के लिए सरकार की ओर से योजनाएं बनाने व उन्हें धरातल पर उतारने सहित बीमारियों से बचाने को लेकर सभी डाटा ऑनलाइन रह पाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्य भर के पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रदेश सरकार व विभाग की ओर से राज्य भर के 3600 से अधिक पंचायतों में 20 मई तक घर घर में पहुंचकर संपूर्ण रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
छोटा शिमला थाने के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ जमकर लगाए नारे। जब शिमला में पुलिस कर्मी द्वारा एक एडवोकेट की पिटाई के मामले ने तुल पकड़ लिया। मैं इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को पुलिस थाना छोटा शिमला का घेराव किया और साथ ही नारेबाजी करते चक्का जाम किया। मैं पुलिस कर्मी द्वारा एक एडवोकेट की पिटाई के विरोध में सोमवार को सैकड़ों वकीलों ने पुलिस थाना छोटा शिमला का घेराव किया। मैं एडवोकेट की पिटाई के मामले में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया। मैं पुलिस थाना छोटा शिमला के घेराव के दौरान वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वो कहा कि वर्दी की आड़ में पुलिस वाले कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, मैं इसे सहन नहीं किया जाएगा। वकीलों ने एसपी शिमला सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग रखी। ऊना जिला की सीमाएं सील, माइनिंग विवाद में फंसा अमरीश राणा कोर्ट में नहीं हुआ पेश। उपमंडल गगरेट के गुगलेहड़ गांव में स्थित स्टोन क्रशर के साथ माइनिंग विवाद को लेकर फंसे अमरीश राणा की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। मैं सोशल मीडिया पर सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के दिए गए बयान के बाद जिला पुलिस ने चौकसी बरतते हुए जिले की तमाम सीमाएं सील कर दी, लेकिन अमरीश राणा सोमवार को आत्मसमर्पण के लिए पेश नहीं हुआ। मैं अमरीश राणा ने पहले उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया में आग उगली और उसके बाद विधायक राकेश कालिया पर सीधे सीधे उन्हें फंसाने के लिए अंगुली उठाई और माइनिंग के पैसे से चुनाव लड़ने जैसे आरोप लगाए गए। मैं उससे अमरीश राणा की मुश्किलें और बढ़ गई है। मैं सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर राणा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का ऐलान किया था। मैं शाम को फिर से वीडियो जारी कर आत्मसमर्पण करने के ऐलान को वापस ले लिया था। अमरीश राणा का फोन स्विच ऑफ होने से लोकेशन ट्रेस करने में भी दिक्कत आ रही है। मैं एएसपी संजीव भाटिया ने कहा कि मामला जांच के अधीन है और एहतियात के तौर पर ही जिला की सीमाओं पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 6 महीने के लिए बनेंगे बीपीएल सर्टिफिकेट। जब बीपीएल सूची का पुनर्निरीक्षण 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। मैं बीपीएल की नई सूची जारी होने तक पहले की बीपीएल सूची में शामिल लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए बीपीएल परिवारों के चयन की निर्धारित समय सीमा को पार कर चुकी है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने इस वर्ष विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बीपीएल सूची का पुनर्निरीक्षण 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इससे अंतवर्ती अवधि में बीपीएल प्रमाण पत्रों के संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को बीपीएल प्रमाण पत्र और अस्थायी रूप से 6 माह की अवधि हेतु अथवा नवीन बीपीएल सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन तक जो भी पहले हो जारी किए जाएंगे। सोनू गैंग का सरगना दोरजे मनाली से अरेस्ट, अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारियां, 2 महिलाएं भी शामिल। शिमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी के गिरोह सोनू गैंग के सरगना लापका दोरजे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वह शिमला पुलिस की रामपुर थाना की टीम ने एसपी शिमला संजीव गांधी के नेतृत्व में मनाली से लापका दोरजे को गिरफ्तार किया। यह कुल्लू और शिमला जिला में काफी वर्षों से चिट्टा तस्करी का रैकेट चला रहा था। मैं लापका दोरजे की गिरफ्तारी से अटवाल, आशा और सोनू गैंग का कुल्लू में चल रहा नशे का रैकेट ध्वस्त हो गया। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह नशा तस्करी गिरोह काफी समय से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी व शिमला जिला में सक्रिय था। पुलिस अभी तक इस नशा तस्करी गिरोह के 34 आरोपियों, जिसमें 3 महिलाएं तथा 2 आरोपी बाहरी राज्य पंजाब के रहने वाले, पुलिस ने इनको सलाखों के पीछे डाला गया है। कम छात्रों वाले परीक्षा केंद्र 30 तक भरे शुल्क। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी एग्जाम सेंटर्स को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के तहत 2024-25 में कम छात्रों वाले परीक्षा केंद्रों को 30 अप्रैल तक कम छात्र शुल्क बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके बाद 1 मई से प्रति क्लास 1000 रुपये विलम्ब शुल्क 15 मई तक वसूला जाएगा। इस संदर्भ में प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी कम संख्या परीक्षार्थियों वाले परीक्षा केंद्रों को सूचित कर 30 अप्रैल तक 300 रुपये शुल्क जमा करवाने को कहा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से प्रतिवर्ष प्रदेश भर में बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। इनमें ए कैटेगरी के तहत जमा 1 व जमा 2 कॉलेज सेंटर, बी कैटेगरी में जमा 1 व जमा 2 स्कूल परीक्षा केंद्र व सी कैटेगरी में 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए प्रति परीक्षा केंद्र में 60 छात्र अनिवार्य होने चाहिए। इसमें बोर्ड की ओर से छात्रों की संख्या कम होने पर प्रति छात्र 300 रुपये परीक्षा केंद्र से वसूल किए जाते हैं। जयराम का आरोप, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही कांग्रेस। जनता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा नेशनल हेराल्ड में हुई धांधलेबाजी को भ्रष्टाचार न बताना अत्यंत शर्मनाक है। कांग्रेस नेताओं द्वारा देश भर में घूम घूम कर उनका बचाव करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि यह लोग देश की संपत्ति को गांधी परिवार की संपत्ति समझते हैं। मैं देश की संपत्ति के साथ भ्रष्टाचार करना कांग्रेस अपना अधिकार समझती है, लेकिन अब वह दौर बीत गया। मैं नेशनल हेराल्ड के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है।
घोटालेबाजों को कानून के दायरे में लाना देश की जांच एजेंसियों का दायित्व है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सारा काम छोड़कर कांग्रेस के नेताओं ने पहले ईडी कार्यालय का पूरे देश में घेराव कर दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो अब कांग्रेस के नेता पूरे देश में घूम घूम कर नेशनल हेराल्ड मामले में हुए भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।